तो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने सुस्पष्ट और पुरजोर कहा था कि रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल हमारे लिए शुद्ध जहर हैं, क्योंकि जिन केमिकलों का प्रयोग उनको रिफाइन सुंदर दिखने के लिए किया जाता है वह मानव निर्मित है, और मानव निर्मित होने की वजह से वो शुद्ध जहर का कार्य करते हैं। तो गोघृत गाय का शुद्ध देसी घी वो हमारे हृदय के लिए अमृत तुल्य है, और उसमें HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी जिसे कहा जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य में हमारी हृदय के स्वास्थ्य के लिए बढ़ोतरी करता है, उसका भरपूर प्रयोग आज हमें जो इस शादी समारोह में देखने को मिल रहा है। तो युवा साथी हैं प्रोफेसर कुलदीप, गांव है इनका इसराना, और इन्होंने अपने छोटे भाई के शादी समारोह में ये देखें जो व्यंजन बन रहे हैं, जो पकवान बन रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ देसी घी का जो प्रयोग किया है वो हमारे समाज के लिए एक काफ़ी सुखद उदाहरण है कि हम समाज के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करें। तो पीतल की जो तांबड़ी पुराने जमाने में हुआ करती थी, और घी को यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो रंग है चटकीला पीला है। तो अलवाई जी, आप तेल में भी बनाते हैं और घी में भी, देसी गाय के घी में, तो कुछ फर्क लगा आपको? हाँ जी, फर्क है। क्या फर्क लगा? कम लगता है। ये कम लगता है और तेल ज़्यादा लगता है। कोई सा तेल ले लो, चाहे सरसों का, रिफाइंड का, या फिर किसी भी चीज़ का ले लो। अच्छा, और कुछ बूंदी में आपको कुछ फर्क लगा? नहीं, बूंदी तकरीबन अच्छा कुरकुरी उसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आ जाए। तो काफ़ी गायें रखते हैं आप तो? जी जी। तो जी, तो देसी गाय का घी का आपने प्रयोग जो इस शादी समारोह में किया जी, तो उसके ऊपर मैं दो शब्द आपसे जरूर जानना चाहूँगा। सर ये इच्छा थी शुरू से ही। अच्छा। कोई भी हम आगे प्रोग्राम करेंगे, जब से गाय रखनी शुरू की है, हाँ। उसके बाद ये इच्छा थी कि कोई भी हम अपने लिए तो देसी गाय का इसका प्रयोग करते ही हैं। अच्छा। और भी जो गांव है, पड़ोसी हैं और रिश्तेदार आदि हैं, तो वो भी आए तो कुछ असली की ही का यूज होगा तो बहुत सबके लिए फायदेमंद होगा। तो और सब जो मिलावटी तेल, रिफाइंड सब मिलावटी है, तो उसका आप देखते हैं शादी समारोह में लोग आज बीमार होके जाते हैं। इसको बीपी वाला, शुगर वाला भी खा सकता है गाय के घी की मिठाई को। अच्छा। हम जैसे बीमार आदमी, शुगर वाले, अच्छा, बीपी वाले, वो भी खा सकते हैं। ये तो अमृत है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हर आदमी को नसीब नहीं है। नहीं होता। नहीं, शादियों में जब हम किसी के यहाँ पर भोज करके आते हैं तो कई दिन पेट गड़बड़ाया रहता है। इसमें नहीं होगा। हाँ, इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं होगा भाई, बहुत बढ़िया। तो अच्छा प्रयास है अमृत। सर इसमें हाँ, जैसे गोंद पाक, बादाम पाक, गाजर का हलवा, जितने भी देसी घी की जलेबी जो भी यहाँ अपने यहाँ प्रयोग होगा, तो वो सारे में देसी घी का ही प्रयोग होगा। बहुत बढ़िया। तो ये देखें बूंदी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, और उसके अलावा गाजर का हलवा है। ये है गाजर का हलवा है, तो देसी घी में बना रहे हो? अच्छा, आज से पहले जितनी बार बनाया तेल में या रिफाइंड में? कभी घी में, कभी तो घी हर जगह अलग अलग। घी भैंस का या गाय? ठीक है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ डॉक्टर कुलदीप, गांव है इसराना, और गोधन काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चुनौतियाँ काफ़ी हैं डॉक्टर साहब। सर चुनौतियाँ इसमें हैं सर, चुनौतियाँ काफ़ी भारी चुनौतियाँ। हर जहाँ चुनौतियाँ होती हैं वहाँ लोग चुनौतियों से साल में, 2 साल में, 3 साल में छोड़ के हट जाते हैं। तो चुनौतियाँ स्वीकार करके हम सबको चुनौतियाँ स्वीकार करनी पड़ेगी आने वाले भविष्य के लिए। तो काफ़ी सुंदर शब्दों में इन्होंने बताया कि
चुनौतियां काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। जी जी तो तकरीबन 200 के आसपास आपके पास गोधन है। जी। तो 200 और दूध, न तो दूध आप सेल करते हैं अभी जी, के जी, लिए, और न ही आप कोई ज़्यादा जो भी आप प्रयोग सर, करते हैं घर के हम प्रयोग के लिए रख रहे हैं। जिस एरिया में, हरियाणा के जिस एरिया में हम रहते हैं, जी। तो हम ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो यहाँ दूध की, सबके पास दूध है बहुत आयात जी, में, जी। इसलिए दूध की कीमत यहाँ हमें मिल नहीं पाती, इसलिए अब घी बनाते हैं सर। अच्छा, घी बना लेते हैं, घी बना, और उसी घी का प्रयोग आपने भरपूर, जी, आपके जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनका शादी समारोह है, और सबसे पहले मैं शुभकामनाएं जरूर देना चाहूँगा। सर थैंक यू सर। और न केवल आपने अपने स्वास्थ्य को बचाने का एक ये प्रयास है, गोधन को बचाने का प्रयास है, लेकिन शादी समारोह में जब कभी भी बहुतायत में लोग आते हैं, 500, 700, 1000, तो रिफाइंड में भोजन बना करके परोस दिया जाता है। दुनिया को बस स्वाद चाहिए, सेहत से उनको कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपने इस समारोह में जो देसी गाय का घी जो प्रयोग किया है, ताकि अन्य जो भी यहाँ पर भोज करके जाएं, भोजन ग्रहण करके जाएं, वो इस दावत में अपना स्वास्थ्य में उनकी भी वृद्धि हो, तो ये काफी अच्छा। मैं कहना चाहूंगा सर, आजकल जो फास्ट फूड यूज होता है खानों में, जी, शादी समारोह में, जी, वहाँ इससे ज्यादा तो आप घी से 4 गुना कीमत हम उन चीजों पे खर्च कर रहे हैं, और जो मतलब पूर्णतः ठीक है, नुकसानदायक है। तो आपने आइटम भले ही कुछ कम रख लिए हैं, लेकिन सबको शुद्ध देसी गोधन के हर व्यक्ति को यही मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ 4 आइटम रखें, और वो शुद्ध रखें और देसी चीजों के रखें। तो यहाँ पर जो इन्हीं के जो गेस्ट आए हुए हैं, तो फादर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, लंबा सफ़र तय करके आप इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, आपने क्या यहाँ पर अनोखी चीज़ नोटिस की कि और भी दावतों में आप जाते होंगे, उम्र काफ़ी है आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे कि शादियों में जब इतने भारी संख्या में जो पकवान बनाए जाते हैं, और उसमें किस तरह का मैदा या फिर अगर हम कहें कि रिफाइंड तेल, इन सारी चीज़ों का जब प्रयोग होता है, और उसको खा करके कोई गेस्ट जब जाता है तो 2 दिन तक उसको पूरा भारीपन महसूस होता है। तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है किसी ऋषि के आश्रम में आए हुए हम। जी कि ऋषियों के यहाँ पहले गाय होती थी, बहुत बढ़िया, और वो कभी बीमार होते ही नहीं थे, 500, 1000 साल जिंदा रहते थे वो। जी। उसका कारण ये गऊ है जी। और ये देसी गाय हैं जिनकी सेवा ये कर रहे हैं, इनका फायदा हम उठा रहे हैं। अच्छा, हम 500 किलोमीटर दूर से चल के आए यहाँ, 3-4 दिन रुकेंगे भी, गाय के घी का, दूध का पूरा सेवन करेंगे, मौज लेंगे यहाँ। भाई बहुत बढ़िया। आश्रम में आए हम तो, ऋषि के आश्रम। भाई बहुत बढ़िया। तो गाय जहाँ पर होती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का एक पूरा निर्माण होता है। 2 शब्द मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, 2 बताएं, जरूर बताएं कि क्या आपने अनोखी चीज यहाँ पर देखने को मिली जब पकवान बन रहे हैं, उस समय आप वहाँ पर पास खड़े थे, सुगंध में अच्छा नहीं, जी बताएं। हम क्या बॉम्बे से आए इधर। अच्छा, और इधर तो जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर खुशबू ही ऐसी है, वहाँ से निकलने को मन ही नहीं करता है। जी। और बाहर आप देखते हैं जहाँ पर ये दूसरे तेल की कुछ पकवान बनता है, वहाँ पर आप रुक नहीं पाते हो। अच्छा। और इधर तो खुशबू इतनी है जैसे कोई हवन हो रहा है। जी। तो बम्बई जैसे बड़े महानगर से आप चल करके आए हैं, तो वहाँ के जो खान पान है, या वहाँ का जो आज युवाओं का जो शौक है कि बाहर जाएंगे और कोई फास्ट फूड खाएंगे, या फलां पेटीज़ खाएंगे, या फलां बर्गर खाएंगे, या फलां मोमोज़ खाएंगे, और यहाँ के कुछ आपको इनके डॉक्टर साहब के विचारों में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? युवा तो ये भी हैं, पूरा ही दिन रात का परिवर्तन, मोमोज बर्गर तो ये भी खा सकते हैं जी। आजकल के बच्चे ज्यादा फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करते हैं, परंतु ये तो खाना तो बहुत ही। तो मुंबई में देसी गाय या इनका घी इस तरह का कुछ आपको सुनने को, देखने को, खाने को, फील करने को, अनुभव करने को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी। हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रहते हैं जी, लेकिन वहाँ भी हम साहिवाल गाय का दूध लेते हैं 80 रुपए लीटर। अच्छा। और घी हमारा यहीं से जाता है। अच्छा, घी यहीं उसका पैसा ये क्या लेते हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा, वो बेटे आपस में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन गाय का घी, मैं 65 साल उम्र हो गई जी, और मैं अब भी 50 ग्राम घी डेली खाता हूँ। खाते हैं? गाय का है इसलिए खाता हूँ। अच्छा। और 1 लीटर दूध सुबह शाम पीता हूँ। अच्छा, गाय का ही साहिवाल गाय का लेते हैं हम। जी 80 रुपए लीटर आता है, ये मुझे पता है। तो 50 ग्राम जो आपने बताया कि गोघृत
हाँ, गाय के घी का सेवन करते हैं, उससे कोई भारीपन या फिर कोई वेट आपका बढ़ना कुछ नहीं होता। जैसे डॉक्टर्स बताते हैं 96 से लेके 60 के और बाद आज तक घी का सेवन नहीं करना चाहिए। 96 से लेके आज तक मेरा वेट वही है 68 से 70 के बीच में। बहुत बढ़िया। ओनली ड्यू टू गाय मिल्क, काउ मिल्क। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो गाय तो रत्न है सर, ये सौभाग्यशाली आदमी को नसीब होती है चीज। जी। हमारा रिश्ता हो गया इनसे, इसलिए हमें गाय का घी मिल रहा है, नहीं कहाँ मिलता है गाय का। ये नस्ल की गाय का तो दूध घी मिलना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत बढ़िया। तो जिंदा ही गाय के पीछे है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है जो फादर साहब आए हैं और मुंबई से इन्हीं के जो गेस्ट आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जी सर, जो धरातल पर काम करता है चुनौतियों का पता उसे ही है सर। उत्पादक जो चीजों को उत्पादन पूरी तनख्वाह जो है अपनी पूरी गोधन को खिला देते हैं, फिर जब जाकर के इनको आप पेट भर पा रहे हैं या इनको मैनेज कर पा रहे हैं। तो दो शब्द, क्योंकि युवा साथी जो इस गोपालन में जो आ रहे हैं, चुनौतियां काफी हैं, दो शब्द सुस्पष्ट बताएं क्या चुनौती? सर चुनौतियां तो हैं ही सर। इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो आर्थिक रूप से आज के दिन में हर युवा का जो लक्ष्य है ना सर, जब बातें हम करें कि ईश्वर प्राप्ति आदि तो बहुत दूर की बातें होंगी। जी। आज के दिन में हर व्यक्ति का, युवा का लक्ष्य है 24 घंटे उसके दिमाग में ये रहता है कि हम धन को कैसे कमाएं, अर्थ उपार्जन कैसे करें, धनोपार्जन। और जो धनोपार्जन सबका मुख्य लक्ष्य है। जी। आदमी संबंध वहीं बनाता है, आदमी आता जाता जो भी व्यवस्थाएं सब करता है वो सब इसी के पीछे है जी। यहाँ भी अर्थ है, संघर्ष करना पड़ेगा। ये हमने पिछले 40 साल में जो कुछ खोया है, जो हम HF गायों की तरफ गए हैं, जी। ये पुनः आप जैसे साथी हैं बहुत से जो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो हम सबको मिलके इस पे बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए। और जो अथाह हम बेवजह खर्च करते हैं उन सबको बचा करके हमें गौधन को बचाना है। तो सक्षम जो वर्ग है जी उनसे मैं एक बार फिर पुरजोर अपील करना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी एक उदाहरण सामने आया कि कोई पांड्या करके इंडियन क्रिकेटर हैं, जी 4 करोड़ रुपए की उनकी घड़ी जो हाथ पर बांधते हैं, उसके लिए काफी मामला उछला था। उन्होंने कहा 4 करोड़ की नहीं है, मेरी तो मात्र 2.25 करोड़ की है। सर तो आप ये देखें कि जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं अच्छा, उनका तो ध्यान कहीं और ही है। सर एक चीज और बताऊं सर, जी बताएं। कि ये तो सौभाग्य है कुलदीप का जी कि भगवान कृष्ण द्वापर में ब्रज में गाय चराई थी जी, और उसके वजह से वो आज तक मशहूर हैं। गाय चराई थी उन्होंने जी, और ये गायों को पाल रहे हैं यहाँ जी। तो कृष्ण भगवान का अवतार है मेरे हिसाब से। तो ये तो जो फिर कहना चाहिए जी, जो खुशकिस्मत हैं उन्हीं को ये गो का सानिध्य या फिर कहें कि गाय का जो प्रेम है, जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, बहुत VIP जो समझते हैं जी, उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके सानिध्य से आपको लौट के आना पड़ेगा जी। यही जीवन है, यही मूल है जी, यही जड़ है अपनी। यहाँ आपको लौट के आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अन्य कोई विकल्प मानव के पास आज है नहीं। या तो गो को बचा लें और अपने स्वास्थ्य को बचा लें, या फिर ICU के उन बेडों से तड़पते हुए अपने प्राणों को त्यागें। विकल्प आपके पास है। तो काफी चंद शब्दों में जो आपने काफी अच्छी जो जानकारी यहाँ पर की जरूरत नहीं है जी हमें तो गाय है हमारे पास। बहुत बढ़िया। तो आहार प्रबंधन जो करते हैं, काफी दुख होता है जब खेत में हम मूंग जैसी दलहन फसलों को उगाते हैं और उसके भूसे के आँच लगा देते हैं, आग लगा करके नष्ट करते हैं जी। सर ये आप अपने देश में बहुत आयात में सर गुजरात और राजस्थान में गाय रखी जाती हैं जी, और वहाँ आज भी मूंग, मटर, मोठ, चना, इन सब का जो चारा है ना सर, मूंगफली विशेष रूप से ठंड के लिए ये सारे यूज किए जाते हैं सर जी। जब इन दानों में सर प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज्यादा है, जब ये इतने ताकतवर चीज हैं, तो सर उनके चारे में भी ये चीजें मिलेंगी जी। तो इन चारों को बिल्कुल भी मैं सभी किसान भाइयों से, देश के युवाओं से खासकर कहना चाहता हूँ कि ऐसे चारों को आप जलाएं न। आप अपने पास की गौशालाओं में आपके पास अगर कोई इस चारे को लेने नहीं आता है तो आप अपने पास की गौशालाओं में इस चारे को दें, डलवा दें। तो ये देखें, मूंग का चारा है जो कि आहार प्रबंधन में मुख्य आहार इन गोधन का यहाँ पर है। और ये देखें आप, मूंग का चारा है जो कि बहुतायत में खिलाते हैं। देखें पूरा मूंग का चारा है। आहार प्रबंधन डॉक्टर कुलदीप, गांव है इसराना,
और कनीना ब्लॉक महेंद्रगढ़ से ये हैं। और ये देखें गन्ना इस तरफ है जो कि आप इस मशीन के माध्यम से कटवा करके और फिर इन गोधन को खिलाते हैं तो गन्ना कट जाता है। सर गन्ना कट जाता है, इससे ये अच्छी मशीन है। अच्छा, और बिल्कुल जैसे हम ज्वार और बाजरे जैसा बारीक हो जाता है ना सर महीन, हाँ। वैसा ही चारा इससे कट जाता है सर। अच्छा, गाय बहुत अच्छे से खाती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये देखिए, ये बिल्कुल ये देखें गन्ने का जो वो है, ये बिल्कुल चूरा बन जाता है सर। गन्ना जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है और सर्दियों में गुड़ गायों को खिलाया जाता है तो एनर्जी बूस्टर का भी ये काम करता है। तो आप तकरीबन जो गन्ना है जी ये सर एक दिन गन्ना एक दिन मूंग, एक दिन गन्ना एक दिन मूंग, इस तरह से एक समय हम लगातार गन्ना रखते हैं सर। अच्छा। इसको काटने में तो हमें थोड़ी परेशानी होती है सर, परंतु ये बहुत चाव से गाय इसको खाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, और जब आपके ये जो है जो रख रखाव जो करते हैं केयर टेकर जो है, ये जब बोर हो जाते हैं तो एक आधा गन्ना दिन में तब भी ऐसा लगता है तो 2-3 गन्ना दिन में ये भी चूस लेते हैं। इनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है सर। साथ बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। जी। इनके बिना ये सेवा संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये देखें पूरा मूंग का जो चारा है उसको यहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो इसलिए मूंग का चारा जलाएं ना, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी मिलती है। इसकी वजह से आप किसी भी गौशाला में अगर इसको स्वेच्छा से दान देते हैं तो वहाँ पर कोई किसान या कोई गौ पालक आपके पास नहीं पहुँच पाता है तो मेरी सभी किसानों से विनम्र निवेदन है कि आप इस चारे को गौशालाओं में पहुंचाएं। गौ माताएं गौशालाओं में इस चारे के बिना तरसती हैं। उनको दाना भूसा जो है वो बिल्कुल निकृष्ट, भूसा बिल्कुल निकृष्ट नाम ही दर्जे का। जी ये उसका नाम ही भूसा सर, ये न्यार है वो भूसा है। तो ये एक अलग चीज है। आज से पहले जो अपने बुजुर्ग थे सर, अब तो ये मशीनीकरण आ गया है सर। जो बुजुर्ग थे वो इसकी फली अलग से निकालते थे। जी ग्वार का पीट के डंडे से ग्वार की फली अलग रखते थे। इसमें कहीं डंठल मोटे आ जाते हैं, वो थोड़ा बहुत गायों को परेशानी कर सकते हैं, पर हम गाय इतना समझदार प्राणी है वो उसको अपने आप आराम से अलग कर देता है। बहुत बढ़िया। तो आप उसको अलग से निकाल दें और इस चारे का उपयोग करें, भरपूर प्रयोग करें। ये पूरा कार्यक्रम है सर, शादी का जो समारोह हो रहा है छोटे भाई का, तो मैं एक छोटी सी बात इसमें कह देना चाहता हूँ। इसमें कोई घमंड की या कोई इस तरह की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात ये है कि ये जो दहेज प्रथा है ना सर, मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इसको हम बंद करें, तुरंत प्रभाव से बंद करें सर। और इससे अथाह नुकसान, अथाह धन का वेस्ट हो रहा है सर जी। और जिन जो गरीब हैं, जिन माँ बाप के 3-3, 4-4 लड़कियां हैं और वो पूरी उम्र भर कुछ कर नहीं पाते, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उम्र भर कुछ भी काम नहीं कर पाते, और वो उम्र भर इस दहेज को जोड़ने के चक्कर में लड़कियों की बच्चियों की शादी करने के चक्कर में अपना जीवन नौछावर कर देते हैं एक तरह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल काफी संघर्षमयी उनका जीवन हो जाता है। दहेज जैसी कुप्रथा उनको तुरंत प्रभाव से समाज, क्योंकि सर इसको जो बाहर करें, क्योंकि हमें देखने में आया महेंद्रगढ़ जैसे जिले में कोई क्रेटा गाड़ी मांगते हैं या कोई शादी होने के बाद उस लड़की की जो सासू है वो इस तरह के ताने मारती हैं कि हमारा लड़का तो सूखा पीट दिया। तो ये काफी कहीं न कहीं जो काफी वेदना पहुंचाने वाली बातें हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, जो समर्थ लोग हैं वही इस परंपरा को सर बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं वही इन परंपराओं को बढ़ाते हैं, ज्यादा दान दे करके, ज्यादा दहेज दे करके एक तरह से। और फिर जो उन्हीं के पड़ोसी लोग हैं, जो उनके साथी लोग हैं, वो सोचते हैं कि वो भी फिर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। और उसी चक्कर में सर वो बहुत दब जाते हैं, अपनी आर्थिक सीमाओं से बाहर निकल के। और फिर उनकी बिल्कुल सर बिना धन के गरीबी इतनी उनको बढ़ जाती है और फिर उनको बहुत से सामाजिक कुप्रथाओं का उनको सहन करना पड़ता है। इसलिए तो युवा साथियों से, युवा बहनों से जरूर पुरजोर अपील करना चाहूँगा, अगर कहीं पर कोई 1 रुपये का भी अगर दहेज मांगता है तो पीछे हट जाएं उस रिश्ते से, शुरू में ही अपने रिश्ते को बचा लें। अन्यथा ये देखकर कि फला बंदा सब इंस्पेक्टर है या फला बंदा फला महकमे में फला सरकारी ओहदे पर है और अगर हम दहेज करके दे करके यहाँ पर शादी कर देते हैं तो आगे जा कर के हमारी बेटी का जो जीवन है वो सुखमय रहेगा, ऐसा कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। जो पहले ही जब आपने जिस रिश्ते में जाने से पहले ही अगर
गलत कदम के साथ शुरुआत की है तो आप लिखित में ले लीजिए, वो रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाएगा। मैं तो अपने फादर साहब का, अपने पिताजी का भी इसमें मतलब पुरजोर धन्यवाद करता हूँ जी कि मेरी शादी में भी उन्होंने सिर्फ 1 रुपया, अच्छा, न कोई, जबकि आप तो सरकारी न सरकारी हरियाणा सरकार में प्रतिष्ठित असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर है, फिर भी 1 रुपए में शादी करी। सर अभी भाई, छोटे भाई की वैसे ही सर, बिल्कुल न कोई फर्नीचर, न कोई कपड़ा सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सब करें, इसमें कुछ मिलता नहीं है सर। हमारे घर में पहले से सामान होता है, सामर्थ्यवान है हम, दोबारा से फिर उतना ही सामान आ जाता है, वो सब वेस्टेज है। समझे लोग समझे इन चीजों को, और जो समझदार लोग हैं, समर्थ लोग हैं, वो आगे आएंगे तभी व्यवस्थाएं बनेंगी जी। और आपने एक चीज और बताई कि जिस समय भाई को फेरे दिलवाए जाएंगे, वहां पर गो को आप वहां पर उस फेरे के आसपास स्थापित करेंगे, तो बहुत बढ़िया। तो गाय की मौजूदगी में उसको साक्षी मान करके जो फेरे दिलवाने का यहाँ पर ये जो एक अच्छा नवविचार हमें देखने को, सुनने को मिला, ये काफी अच्छा। तो गुरुजी, हाथ जोड़ करके आपका फिर एक बार अभिवादन मैं करता हूं। आपने जो अमूल्य समय दिया सर, और जो आप इसमें एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा आपका ये समाज उपकारी रहेगा सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।